Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. इस सेशन में देखिए मैं आपके लिए कुछ नया नहीं लाया हूँ, बल्कि लास्ट सेशन में या लास्ट वीडियो में जो भी मैंने आपके साथ में जो आपको मैंने एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन दिए थे उनको मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने आया हूँ. बट बिफोर दैट आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज पीपल हु ट्राइड, एटलीस्ट दे गिव इट अ ट्राई. इट डजेंट मैटर कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, बट व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज कि आप लोगों ने ट्राई किया एंड दैट इज द की टू सक्सेस. सो नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस द आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए हमारे सामने फर्स्ट सेंटेंस लिख रहा है एवरी टाइम ही सीज. प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा. एवरी टाइम ही सीज एन एक्साइटिंग ऑफर ही डैश प्रे टू इट. अब देखिए जो प्रे है ना, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी ना वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी. कैसी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी. अब हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है एंड दैट इज थर्ड पर्सन. ही इज अ थर्ड पर्सन एंड इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. और यहाँ पे पता है हमारा जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है दैट इज फॉल. तो यहाँ पे जो आ जाएगा बेस फॉर्म के साथ में फॉल्स, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है. इसलिए हम लोग लिखेंगे एवरी टाइम ही सीज एन एक्साइटिंग ऑफर ही फॉल्स प्रे टू इट. नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं. ही डैश द ट्री विद एन एक्स. अब देखिए द ट्री है ना, ये इस ब्लैंक में आने वाली वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ट्री एक नाउन होता है. नाउन हमारे जो नाउन प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा. ओके अब हमें पता है यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब होती है हमारी फेल. फॉल और फेल में से फेल हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है. बट इसके हमें पता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है. कैसे? देखिए जो हमने ये द लिखा है ना, ये एक आर्टिकल होता है और ये डिटरमाइन करने का काम करता है. ये चीजों को स्पेसिफिक बना देता है. यहाँ पे किसी जनरल ट्री की बात नहीं हो रही, बल्कि एक पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक ट्री की बात हो रही है. जब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्री की बात हो रही है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, क्योंकि उसको ऑलरेडी काट के गिरा दिया गया है. इट मीन्स इस वाले फेल की जो हमें सेकेंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी जो कि होती है फेल्ड. तो यहां पर हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज फेल्ड. ही फेल्ड द ट्री विद एन एक्स. नेक्स्ट, यू कैन नॉट डैश इन द सेम ट्रैप अगेन एंड अगेन. अब देखिए जो इन सेम द सेम ट्रैप है ना, ये इस प्रपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है. ओके ये प्रपोजिशन है इन हमारी और ये इसका ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी. अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? हमारी फॉल. ओके अब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन के साथ में हम हमेशा बेस फॉर्म लिखते हैं विदाउट एस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल. यू कैन नॉट फॉल इन द सेम ट्रैप अगेन एंड अगेन. ओके शी डैश फ्रॉम द स्टेयर्स आफ्टर हर फुट स्लिप्ड. अब देखिए ये जो द स्टेयर्स है ना, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. प्रपोजिशन फ्रॉम हमारा प्रपोजिशन है. ओके और ये इसका ऑब्जेक्ट है. अब हमें पता है कि यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी. बट इंट्रांजिटिव वर्ब जो हमारी किस फॉर्म में आएगी? सिंस हमारा सेंटेंस जो है पास्ट फॉर्म में है, वो कैसे पता चला? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस में जो हमारी अदर क्लॉज है आफ्टर हर फुट स्लिप्ड, ये हमारी क्लॉज सेकंड क्लॉज है ना. सेकंड क्लॉज जो है वो हमारी पास्ट टेंस में. अगर सेकंड क्लॉज पास्ट टेंस में है तो हमारी फर्स्ट क्लॉज जो है वो भी हमारी पास्ट टेंस में होगी. अब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है हमारी फॉल, बट इसका हमें पता है इसके हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी पास्ट बनाकर, जो कि होती है फेल. तो यहाँ पे हम लिख देंगे शी फेल. शी फेल फ्रॉम द स्टेयर्स आफ्टर हर फुट स्लिप्ड. लास्ट सेंटेंस है इफ यू डैश ट्रूली इन लव विद समवन यू वुड डैश ऑल द ऑड्स टू गेट दैट पर्सन. अब देखिए ये जो ट्रूली होता है ना, ये होता है हमारा एक एडवर्ब. एडवर्ब्स क्या होते हैं मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं. एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो कि दूसरे वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब्स को कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि उनको डिटरमाइन उनका डिस्क्रिप्शन देने का काम करते हैं. ओके जो हमारा एडवर्ब होते हैं इनका काम ये होता है. और जो ट्रूली है हमारा एडवर्ब है. अच्छा अगर ये किसी वर्ब को डिटरमाइन कर रहे हैं और अगर हमने उस वर्ब के बाद किसी एडवर्ब को लिखा है तो वो जनरली इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. मैं दोबारा बता देता हूं कि किसी भी एडवर्ब को अगर हम किसी वर्ब के बाद लिखेंगे तो वो जनरली इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. इसका मतलब यहाँ पे जो भी सेंटेंस जो भी हमारा ब्लैंक में आएगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी. सिंस हमारा जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन है, ओके सेकंड पर्सन है और हमें पता है इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी होती है फॉल, तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में आएगी. सेकंड पर्सन के साथ में हम विदाउट एस लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा फॉल आ जाएगा.
इफ यू फॉल ट्रूली इन लव विथ समवन यू वुड डैश ऑल द ऑड्स। अब ये ऑल द ऑड्स जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट किसका? यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट मीन यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए हमें पता है कि हमारी जो फेल होती है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, बट हमें कैसे लिखना पड़ेगा इसको, ये हमें जानना है। क्या हम इसको फेल लिखें या फेल्स लिखें? अगेन हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर, सेकंड पर्सन के साथ में हम विदाउट एस लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फेल। तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इफ यू फॉल ट्रूली इन लव विद समवन यू वुड फेल ऑल द ऑड्स टू गेट दैट पर्सन। आई होप आपको ये जो मैंने आंसर्स आपके साथ में डिस्कस करें आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। अदरवाइज वॉच द वीडियो मल्टीपल टाइम्स, यू विल गेट द क्लैरिटी ओवर वट एवर आंसर्स आई हैव डिस्कस्ड। सो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe to the channel, hit the bell icon so that you would be the first one to be notified whenever the next video is being uploaded. Thank you.